हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 5.9 और खास करके याद रखना एनसीईआरटी के बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है और इस एग्जाम में भी आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे, तो अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले हम क्वेश्चंस का गिवन डेटा रीड करते हैं। तो हमें गिवन डेटा दिया गया है कि भाई एक रफ सरफेस पे एक ट्रॉली लगी हुई थी। उस ट्रॉली को एक फ्रिक्शनलेस पुली में से बाय स्ट्रिंग जोड़ा गया था एक मास के साथ, जिसका मास था 3 kg, राइट। और हमें डेटा दिया गया था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04 और इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली बोला गया है कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो डेफिनेटली हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास m1 दिया गया है 3 kg, मास m2 हमें दिया गया है 20 kg और हमें फाइंड करना है टेंशन इन स्ट्रिंग। अब सिंपल है भाई, ये जो स्ट्रिंग है उसमें हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देखने हैं। पहली, ये जो हमारी पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कि उसमें कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। दूसरी कि ये जो स्ट्रिंग है वो निग्लिजिबल वेट वाली है या तो निग्लिजिबल मास वाली है। तो हम कहेंगे कि ये पूरी स्ट्रिंग में लगने वाला जो टेंशन है वो सेम रहेगा, यानी कि हमने यहाँ पे भी टेंशन इंडिकेट कर दिया T, यहाँ पे भी टेंशन इंडिकेट कर दिया है T। और साथ ही साथ हमने सारे फोर्सेस को भी इंडिकेट कर दिया। ये है हमारा वेट, टेंशन, टेंशन, वेट। और अगर मान लीजिए कि ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और नॉर्मल फोर्स इज अ परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, यार राइट। चलिए, तो सबसे पहले हमें नोट करना चाहिए कि हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। टेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास m1 के लिए। तो अगर मास m1 के लिए बात करें तो भाई इसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे थे? दो, एक था वेट, दूसरा था टेंशन। दूसरी एक चीज नोट करिए कि भाई ये जो मास है वो एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसका मतलब कि इसका टोटल फोर्स जीरो होगा नहीं, जीरो नहीं होगा, उसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स डेफिनेटली मिलेगा। और हमने थियरी वाले कॉन्सेप्ट में अच्छे से देखा है कि जब टेंशन की वैल्यू कम हो और आपको टेंशन ढूंढना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं हम फॉर मास m1। चलिए भाई, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक है वेट और दूसरा है टेंशन T। तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल टू m1 G माइनस A, राइट। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अब ये कहाँ से आया, तो आप हो सकता है कि मेरी जो चैप्टर 5 की थियरी है, कॉन्सेप्चुअल थियरी, आप उसमें जाके अच्छे से रीड कर सकते हो। उसमें ये सारे स्पेशल केस और सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने सिखा दिए हैं, कब कौन सा कहाँ पे यूज करना है सब सिखाया है। फिर भी अगर आपको वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले नोट कर लीजिए, हमें ढूंढना है एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, जो मेजर फोर्स है उसमें से माइनर फोर्स को माइनस कर देना होता है। तो m1g माइनस टी, माइनस टी है इस तरफ आएगा तो t इज इक्वल टू m1g। ये फोर्स F उस तरफ जाएगा तो माइनस, बट F इज इक्वल टू ma। और आप यहां से m1 कॉमन निकाल लेते हो तो आंसर आ जाता है g माइनस a, राइट। अगर बच्चों आपको इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपल सा फंडा है, आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी और आप कम से कम टाइम में इसे सोल्व आउट कर सकते हो। तो देखो भाई, ये बेसिकली हमने थियरी में ही सिखा दिया था, तो हमारी इतनी जो मेहनत होती है वो बच जाती है। सीधा आता है टेंशन T इज इक्वल टू m1 G माइनस A, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मास 2 के लिए। तो फॉर मास m2, राइट। चलिए अब m2 के लिए बात करें तो सिंपल है, ये जो बॉडी है, ये ट्रॉली है, वो राइट साइड मूव हो रही है, यानी कि ये टेंशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और ये फ्रिक्शन जो है वो कम होने वाला है। बट जब फ्रिक्शन की बारी आती है तो हम यहाँ पे लेते हैं म्यू एन, और बेसिकली एन इज इक्वल टू लिया जाता है m2g। तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू T माइनस फ्रिक्शन F। तो F इज इक्वल टू T माइनस म्यू एन, एंड F इज इक्वल टू हम ले लेते हैं m2a, ये हो जाएगा T माइनस
म्यू m2g। भाई ये कहाँ से हुआ? तो भाई हमारी ट्रॉली जो है वो मोशन करने वाली है राइट साइड डायरेक्शन में, कभी अपवर्ड या डाउनवर्ड होने वाली नहीं है। उसका मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि y एक्सिस पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो n बराबर क्या होगा? m2g। माइनस से इस तरफ आया तो t इज इक्वल टू m2a प्लस म्यू इंटू जी। ये आ गया टेंशन का दूसरा फॉर्मूला। और आप ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक से भी ला सकते हो कि जब टेंशन की वैल्यू ज्यादा होती है तब आपका टेंशन का फॉर्मूला बनता है मास इंटू ए प्लस जी, बट यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट था तो हमने लिया है म्यू जी। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट करने की ट्राई करेंगे। और इसे सोल्व आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है, हम इन दोनों इक्वेशंस को सिमिलर कर देते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक में रख देंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। तो इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर 1, इसको देते इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरिटी ऑफ बोथ इक्वेशन, राइट। तो ये हो गया m1 g माइनस ए इज इक्वल टू m2 a प्लस म्यू जी। चलिए m1 की वैल्यू थी 3, g की वैल्यू थी 10 माइनस a, इसकी वैल्यू थी 20, a पता नहीं था। म्यू की वैल्यू, म्यू कितना दिया था भाई? 0.04 इंटू जी है, g बराबर होता है 10, तो 0.04 इंटू 10 ये हो जाएगा 0.4। चलिए भाई अंदर इंसर्ट करते हैं इस 3 को, तो 3 इंटू 10 30 माइनस 3a इज इक्वल टू 20a। 20 इंटू 0.4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए माइनस 3a उस तरफ जाएगा, प्लस 20a प्लस 3a तो 23a, प्लस 8 इस तरफ आएगा तो माइनस 30 माइनस 8 आंसर आएगा 22। तो a इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 23। और अगर आप इसे सोल्व आउट करेंगे तो जल्दी से फटाफट कर दीजिए भाई, और इसका आंसर आता है अप्रोक्स 0.95 6 अप्रोक्स आ सकता है भाई, सोल्व आउट कर लेना। ओके, आप अप्रोक्स यहाँ पे 9.96 भी लिख सकते हैं। चलिए तो भाई एक्सेलरेशन मिल चुका था, अब क्या करें? टेंशन फाइंड आउट करना था ना, टेंशन दे रहा है भाई। चलिए, तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, एक था ये वाला एक था ये वाला। तो सिंपल है, इसकी वैल्यू या तो हम इसमें पुट कर सकते हैं या तो इसमें पुट कर सकते हैं, बट मैं आपको रिफर करूंगा इक्वेशन नंबर 1 क्यों? क्योंकि उसका रीजन है सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस पोर्शन ज्यादा हो जाता है। तो भाई हम क्या कर देंगे, इसमें पुट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और टेंशन T इज इक्वल टू m1 g माइनस a। m1 की वैल्यू थी 3, g की वैल्यू थी 10 माइनस 0.956। चले भाई इन सबको कैलकुलेशंस कर दीजिए, पहले सब्सट्रैक्ट करो और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, और आपका आंसर आने वाला है अप्रोक्स 3 इंटू 7 27 समथिंग आएगा। कितना आता है भाई? 27.15, यस 27.15 न्यूटन। याद रखना टेंशन भी एक वन टाइप ऑफ फोर्स है, उसका यूनिट भी होता है न्यूटन। और ये आ गया हमारा टेंशन का मैग्नीट्यूड 27.15 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसे जरूर से एक या दो बार देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, और एक बार जरूर से बिना देखे प्रैक्टिस करना, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन समझ में तो अच्छे से आ जाते हैं बट थोड़े टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। तो उसका भाई एक ही इलाज है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, एक बार बिना देखे ट्राई कर लीजिए। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया देन आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि फिजिक्स एक इजी सब्जेक्ट है। थैंक यू गाइज, इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5.10। थैंक यू सो मच।